आप लोग सभी लोग इस जुलूस में आए, इसमें शामिल हुए, अपना भागीदारी जमाए, उसके लिए मैं अपने संगठन डीएसयू की तरफ से लाल सलाम कहना चाहूँगा। लेकिन जब हम बात करते हैं, एक बहुत ही एक आयरॉनिक सिचुएशन में आज हम आ गए हैं, जहाँ पे एबीवीपी कैंपस में बोल रहा है कि ब्रिंग बैक नजीब। सो व्हेन वी से ब्रिंग बैक नजीब, तो हमें यह पूछना होगा हम नजीब को कैसे लाएंगे। नजीब को लाने का स्टेप्स होगा, वो क्या होगा। और उसमें एक बेसिक पॉइंट है, फंडामेंटल पॉइंट है कि अगर नजीब कहीं पे, अगर उसे अबडक्ट नहीं किया गया है, उसे किडनैप नहीं किया गया, अगर कहीं पे नजीब हमारी बात सुन रहा है और देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होगा कि जो स्पेस, जो एक सेफ और डिग्निफाइड स्पेस जो जेएनयू में एग्जिस्ट कभी करता था, जो अभी नहीं कर रहा है, क्या वो स्पेस पिछले 10 दिनों में हम लोग क्रिएट कर पाए? वो मुझे लगता है हर संगठन, हर इंडिविजुअल को पूछना पड़ेगा, क्या हम कर पाए? जिन लोगों ने, जिन एबीवीपी के गुंडों ने खुलेआम, सरेआम सबके आगे नजीब को बार बार मारा, आज वो खुलेआम घूम रहे हैं, लोगों को इंटिमिडेट कर रहे हैं, उनके ऊपर आज तक प्रोक्टोरल इंक्वायरी तक नहीं हुआ। ये तक हम लोग इंश्योर नहीं कर पाए कि उनको प्रोक्टोरल इंक्वायरी करके आउट ऑफ बाउंड किया जाए। क्या वो सेफ और डिग्निफाइड स्पेस नजीब के लिए एग्जिस्ट कर रहा है अभी जेएनयू में? अगर नहीं कर रहा है और नजीब कहीं पे सुन रहा है हमारी बात, तो वो क्या वापस कैंपस आ पाएगा? मुझे लगता है ये दिस इज द पर्टिनेंट क्वेश्चन विच एवरीवन हु इज सिटिंग राइट नाउ हैव टू आंसर, हैव टू डेलिब्रेट। बात हो रहा है, देखिए, इट इज एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग कि 10 दिन हो चुका है, हमारे दोस्त हमारे पास नहीं है, हमें कुछ आता पता नहीं है। वी हैव एब्सोल्युटली नो क्लू अबाउट हिज वेयर अबाउट, कैसे कंडीशन में है वो, कहां पे है। लेकिन अगर हम कैंपस में जाए, हम सब बोल रहे हैं कि लड़ेंगे, सब लड़ रहे हैं अभी तक, लेकिन अगर आप देखेंगे कैंपस में वो सेंस ऑफ सीरियसनेस क्या प्रिवेल करता है कि 10 दिनों से हमारा एक दोस्त, हमें पता नहीं, जब एबीवीपी ने उसे मारा वो गायब हो गया, वो सेंस ऑफ सीरियस क्या अभी कैंपस में प्रिवेल कर रहा है? अगर आप देखेंगे क्लासेस नॉर्मली चल रहा है, लोग लाइब्रेरी में जा रहे हैं, जितने भी जो डे टू डे एक्टिविटी है एडमिनिस्ट्रेशन का वो भी हो रहा है, तो इन व्हाट सेंस वी हैव ब्रोकन द नॉर्मलसी इन कैंपस? तो मुझे लगता है अगर हमें सच में सबसे पहले बाहर तो हमें स्ट्रगल करना है, जैसे आज का जो मार्च था, ऐसे स्ट्रगल तो और करने हैं हमें, और ज्यादा फॉर्म में और ज्यादा वाइब्रेंट फॉर्म में करना पड़ेगा। लेकिन पॉइंट ये है कि आज हमें सबसे पहले कैंपस में जो नॉर्मलसी प्रिवेल कर रहा है, तो व्हाटएवर रीजन इट मे बी, जो नॉर्मलसी पिछले 10 दिनों से प्रिवेल कर रहा है उसको ब्रेक करना होगा। और मुझे लगता है जब तक हम उस नॉर्मलसी को ब्रेक नहीं कर पाएंगे, तब तक कहीं ना कहीं नजीब पर वापस आना इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो सबसे पहले मैं अपील करना चाहूंगा हमारे यूनियन को, हमारे सारे संगठन को कि जो सेंस ऑफ सीरियसनेस जितना है, मतलब ईच डे, ईच पासिंग आवर्स, जो सेंस ऑफ सीरियसनेस जाना चाहिए, वो एटलीस्ट कैंपस में कन्वे करे, कैंपस को ठप करे, कैंपस को बंद करे, क्लासेस ना हो, लाइब्रेरी बंद हो। जब तक एडमिनिस्ट्रेशन बंद हो, जब तक ये सब चीजें हम नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है सेंस ऑफ नॉर्मलिटी प्रिवेल करेगा, और डे बाय डे इट विल बी अ यूजुअल स्टेट ऑफ अफेयर। ये कोई और किस्सा हो जाएगा, जैसे जेएनयू में बहुत सारे किस्से होते हैं, जेएनयू का एक और कोई किस्सा बन जाएगा। हम नहीं चाहते वो कोई और किस्सा बने। जितना सेंस ऑफ सीरियसनेस मुझे लगता है हमारे संगठन में लगता है, जो जितने भी हमारे लोग यहाँ पे आए हैं समझते हैं, वही सेंस ऑफ सीरियसनेस एटलीस्ट कैंपस में कन्वे करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। और उसमें मैं अगेन आई लाइक टू अपील आवर इलेक्टेड यूनियन कि वो उसी सीरियसनेस के साथ मोड ऑफ प्रोटेस्ट डिसाइड करे। हम लोगों ने वी हैव डिड घेराव किया था 20 घंटे। जब हम लोगों ने वीसी को घेराव किया था, इतना प्रेशर जनरेट हुआ था कि सारे नेशनल मीडिया में डिस्कोर्स जनरेट हो रहा था। भले ही ये कहकर जनरेट हो रहा हो कि वीसी को बंधक बनाया गया हो, लेकिन लोग पूछ रहे थे कि वीसी को बंधक क्यों बनाया गया? जवाब आ रहा था कि नजीब गायब है पिछले 8 दिनों से। जब लोग बोले नजीब क्यों गायब है, लोग बोला कि एबीवीपी ने उसके ऊपर
उसको मारा था, इसलिए वो गायब होगा पिछले 7 दिनों से। So the discourse of Najib was reaching to the entire nation just by putting VC in 20 hours of Hirao. We could generate the discourse of Najib throughout this country. But after that, if you see, there is a sense of normalcy which is prevailing in campus. उसके बाद जो हमारा जो मोड ऑफ प्रोटेस्ट रहा है, मुझे लगता है वो उतना सेंस ऑफ सीरियसनेस को अपने हमारे जितने भी स्टूडेंट्स उसको कन्वे नहीं कर पा रहे। और इसी वजह से जैसे चिन्मय ने कहा कि जो कॉमन स्टूडेंट जो जेएनयू पे हैं, जो पहली बार पहला मार्च किया उसमें 1000 में आए थे, दूसरा मार्च में 800 में आए थे, कहीं ना कहीं जाते वो कॉमन स्टूडेंट आज हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो सेंस ऑफ सीरियसनेस है उसको कन्वे करने में हम लोग कहीं ना कहीं फेल हुए हैं और इसको जल्दी से जल्दी रेक्टिफाई करना होगा। बात आता है कि इवन देखिए, एक बात एब्सोल्युटली क्लियर है, अगर हम बोलते हैं कि ये वीसी आरएसएस का है, अगर हम बोलते हैं मानते हैं कि मोदी का हिस्ट्री क्या रहा है, अगर हम मानते हैं कि मोदी का दलाल दिल्ली पुलिस उसका कैरेक्टर क्या है, तो मुझे नहीं लगता कि इनके मोरालिटी पे अपील करके आप कोई प्रोटेस्ट कर सकते हैं। आपको कहीं ना कहीं इनको दबाव डालना होगा, और वो दबाव फिर से मैं पूछना चाहूंगा, इट मे साउंड वेरी एब्सर्ड, वो दबाव क्या हम लोग इनके कंफर्ट जोन में रह के वो दबाव डाल पाएंगे? ये मेरा सबसे पहले क्वेश्चन है। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन यही है हमारे यूनियन और हमारे जितने भी संगठन से कि वो दबाव क्या हम लोग जंतर मंतर में आकर नजीब के लिए प्रोटेस्ट करके तो मना पाएंगे? ये क्वेश्चन मुझे लगता है हर संगठन को और हमारे जेएनयू को भी पूछना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम लोग इनके कंफर्ट जोन में ही अपना प्रोटेस्ट करते रहेंगे तो दे आर फाइन। आप 365 दिन कर लीजिए प्रोटेस्ट, दे आर फाइन विद दिस प्रोटेस्ट, अगर हम उनके कंफर्ट जोन में काम करते हैं तो। कहीं ना कहीं द सेंस ऑफ सीरियसनेस, 10 दिन से हमारा दोस्त नहीं मिल रहा है, उसका जो सेंस ऑफ रेज वी हैव टू कन्वे देम, not remaining in the comfort zone. We have to go beyond the comfort zone and protest and launch our dissent. Then and only when a strong action, तब SIT फॉर्म होगा, तब SIT जो फॉर्म होगा सच में काम भी करेगा, तब जाके हमारा LG हमारा डेलीगेशन के साथ इस तरीके से बुरा बर्ताव नहीं करेगा। तो मुझे लगता है कि जो भी मोड ऑफ प्रोटेस्ट किया जाए वो सेंस ऑफ नॉर्मलसी को ब्रेक करे, सेंस ऑफ सीरियसनेस कन्वे करे और कंफर्ट जोन से बाहर आए, तभी जाके कुछ हमें रिजल्ट मिल पाएगा। तभी जाके जो ये फांसीवादी एंटी माइनॉरिटी सरकार भी कुछ करने पे मजबूर होगा, वरना अगर हम लोग इनके कंफर्ट जोन में प्रोटेस्ट करते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग कुछ एक्शन लेने वाले हैं। और जो कि अभी हो रहा है, हालत इतना खराब है कि 10 दिन हो चुका है, अभी तक एबीवीपी के जो गुंडे हैं उनको हम लोग बाहर तक नहीं कर पाए। दिल्ली पुलिस को दबाव डाल के ढूंढ के लाने वाला तो दूसरा बात है, कैंपस के अंदर बात करते हैं ना हम लोग, क्या हम जितने भी वो गुंडे थे एबीवीपी के जिन्होंने नजीब को मारा, जिसका दबाव खुद हमारा प्रेसिडेंट बोलते हैं, उसको क्या हम लोग कैंपस से आउट ऑफ बाउंड करा पाए? तो दीज आर द डिफिकल्ट क्वेश्चन व्हिच वी हैव टू फेस। और मुझे लगता है जब तक हम लोग इस डिफिकल्ट क्वेश्चन को एड्रेस नहीं करेंगे, सेंस ऑफ नॉर्मलसी को ब्रेक नहीं करेंगे, नजीब का वापस आना उतना ही मुश्किल है। So with that, again, extending our solidarity to all the form of protest, we like to appeal to our union who is leading this protest कि जो भी मोड ऑफ प्रोटेस्ट ले कंफर्ट जोन के बाहर हो, हमारे जो ऑपरेटर उनको कंफर्ट जोन से बाहर हो। With that, I like to end my speech. इनकलाब जिंदाबाद, नक्सलबाड़ी एक ही रास्ता।